कुंती का त्याग। पांडव अपनी मां कुंती के साथ इधर से इधर भ्रमण कर रहे थे। यह ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे, भिक्षा मांगकर खाते थे और रात में वृक्ष के नीचे सो जाया करते थे। समय की ये कैसी अद्भुत लीला है, जो पांडव हस्तिनापुर राज्य के भागीदार हैं और जो सारे जगत को अपनी मुट्ठी में करने में समर्थ हैं, उन्हीं को आज भिक्षा पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दोपहर के बाद का समय था। पांडव अपनी मां कुंती के साथ वन के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उन्हें वेद व्यास जी दिखाई पड़े। कुंती दौड़कर वेद व्यास जी के चरणों में गिर पड़ी। उनके चरणों को पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। वेद व्यास जी ने कुंती को धैर्य बनाते हुए कहा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, जो ऊपर पड़ा है उसे धैर्य से सहन करो। जब अच्छे दिन आएंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक स्थान बताए दे रहा हूँ, कुछ दिनों तक वहीं रहकर या तो समय काटो। वेद व्यास जी ने पांडु को नगर में ले गए। उस नगर का नाम एक चक्रा था। आज के बिहार राज्य में शाहाबाद जिले में आरा नामक एक बड़ा नगर है। महाभारत काल में आरा को ही एक चक्रा के नाम से पुकारा जाता था। उन दिनों एक चक्रा में केवल ब्राह्मण निवास करते थे। वेद व्यास जी पांडव को एक चक्रा में पहुंचाकर चले गए। पांडव एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। पांचों भाई प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। भिक्षा में जो मिलता था उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उन दिनों एक चक्रा में एक राक्षस के द्वारा बड़े जोरों का आतंक फैला हुआ था। उस राक्षस का नाम बक था। वह दिन में जंगल में छुपा रहता था, रात में बाहर निकलता था और एक चक्रा में जिसे भी पाता था मार डालता था। खाता तो एक ही दो आदमी को था, किंतु 15-20 आदमियों के प्राण रोज जाते थे। आखिर एक चक्रा के निवासियों ने बक से समझौता किया। प्रतिदिन नगर का एक आदमी अपने आप ही बक के पास पहुंच जाया करेगा और वह उसे मारकर खा लिया करेगा। एक ही आदमी की जान जाएगी, व्यर्थ में मारे जाने वाले लोग बच जाएंगे। बक ने भी समझौते को स्वीकार कर लिया। उसे जब बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाता था तो समझौते को स्वीकार न करता तो क्या करता। उसने समझौते को स्वीकार करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर समझौते का उल्लंघन किया गया तो मिट्टी में मिला देगा। बस उसी दिन से क्रम से एक घर का एक आदमी बक के पास जाने लगा। बक उसे खाकर अपनी भूख को शांत करने लगा। एक दिन ब्राह्मण के घर की बारी आ गई, जिसके घर में पांडव अपनी माँ के साथ निवास करते थे। दोपहर के पूर्व का समय था। कुंती अपने कमरे में बैठी हुई थी। उस दिन पांडव भिक्षा मांगने गए थे। सहसा कुंती के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने विलाप करने का स्वर ब्राह्मण के कमरे से आ रहा था। कुंती से रहा नहीं गया। वह ब्राह्मण के कमरे में जहाँ पहुंची, उसने वहाँ जो कुछ देखा सन्नाटे में आ गई। ब्राह्मण के घर में कुल 3 ही प्राणी है। ब्राह्मण की पत्नी, युवा पुत्र, तीनों लगातार रो रहे थे। हाय हाय, अब क्या होगा, अब तो सब कुछ मिट्टी में मिलकर रहेगा। उन तीनों को रोता हुआ देखकर ब्राह्मण से पूछा, यह आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि किस दुख ने आप तीनों को अत्यंत दुखी बना रखा है? ब्राह्मण ने आंखों से आंसू की बूंदें गिराते हुए उत्तर दिया, बहन तुम सुनकर क्या करोगी? हमारा एक ऐसा दुख है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। कुंती ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। सच है हम आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकते, किंतु फिर भी सुनने में हर्ज ही क्या है। हो सकता है हम आपके कुछ काम आ जाएं। पूरी कहानी उसे सुना दी। कहानी सुनाकर उसने सिसकते हुए कहा, बहन हम 3 ही प्राणी हैं। यदि कोई एक रात को उसके पास जाता है तो उसे मारकर खा जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हम तीनों राक्षस के पास चले जाएंगे। हम इसलिए रो रहे हैं, आज हम तीनों के जीवन का काम तो हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती बड़ी दुखी हुई। मन ही मन कुछ समय पर सोचती रही, फिर बोली, विप्रवर मैं एक बात कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मेरे 5 पुत्र हैं। आज मैं अपने पुत्र को आपकी ओर से राक्षस के पास भेज दूंगी। यदि राक्षस मेरे पुत्र को खा जाएगा तो भी मेरे पास 4 पुत्र रहेंगे। उनसे की बात सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसने परोपकार में धन देने वालों की कहानियां तो बहुत सुनी थी, पर पुत्र देने वाली बात उसने पहली बार सुनी है। कुंती की ओर देखता हुआ बोला, बहन तुम तो कोई स्वर्ग की देवी ज्ञात हो रही हो।
मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम्हारे जैसी देवी मेरे घर में अतिथि के रूप में है। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। मैं अपने अतिथि से प्रतिदान लूँ, यह अधर्म मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं मर जाऊंगा पर किसी को कष्ट में नहीं पड़ने दूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती बोली, आपने हम पर बहुत उपकार किया है। आप हमारे उपकारी हैं। हमारा धर्म है कि आपको कष्ट में ना पड़ने दें। आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं पर हमें अपने धर्म का पालन करने से क्यों रोक रहे हैं? कुंती ने जब बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। उसने दबे स्वर में कहा, अच्छी बात है बहन, ईश्वर तुम्हारा भला करे। उसने भीम के पास जाकर पूरी कहानी भीम को सुना दी। उसे कहा, बेटा, परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। तुम ब्राह्मण कुटुंब की ओर से जाओ। यदि बक तुम्हें मारकर खा जाएगा तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरा बेटा परोपकार की वेदी पर बलिदान हो गया। भीम ने बड़े हर्ष के साथ अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है। बक मुझे क्या मारकर खाएगा? तुम्हारे आशीर्वाद से मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। संध्या का समय था। अभी मैं गाड़ी के ऊपर खाने पीने का सामान लादकर खींचता हुआ बक के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। वह बक के निवास पर पहुंचकर गाड़ी चलाते हुए खाने के सामान को स्वयं खाने लगा। बक कुपित हो उठा, चिल्लाते हुए बोला, एक तो तुम देर से आए और मेरा भोजन खा रहे हो। इतना कहकर भीम पर टूट पड़ा। भीम तो पहले ही तैयार था। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों की गर्जना और ताल ठोकने के शब्दों से वायुमंडल गूंज उठा। बक ने भीम की टांग को पकड़ लिया। भीम ने उसे धरती पर गिराकर उसके गले को इतनी जोर से दबाया कि उसकी जीभ बाहर निकल आई। वह प्राण शून्य हो गया। भीम ने उसे उठाकर नगर के फाटक के पास फेंक दिया। उधर संध्या समय चारों भाई जब वन से लौटे तो कुंती से सब कुछ सुनकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुमने भीम को अकेले भेजकर अच्छा नहीं किया है। हम भाइयों में वही ऐसा है जो संकट के समय काम आता है। उस दिन अपने पुत्रों को समझाते हुए कुंती ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम देखोगे कि मेरा भीम बक को मिट्टी में मिलाकर आएगा। वे चारों भीम का पता लगाने के लिए चल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए थे कि भीम अपनी मस्ती में झूमता हुआ आता दिखाई पड़ा। चारों भाई दौड़कर भीम से लिपट गए। भीम ने बताया उसने किस तरह अत्याचारी बक को नरक में पहुंचा दिया है। भीम ने घर पहुंचकर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। उसने कहा, माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने बक का संहार कर दिया है। अब एक चक्रा के निवासी सदा सदा के लिए भयमुक्त हो गए। कुंती ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। प्रातः होने पर नगर निवासियों ने नगर के फाटक पर बक को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। वहीं जहां प्रसन्नता हुई वहां आश्चर्य भी हुआ। बक का वध किसने किया? एक चक्रा निवासी दौड़े दौड़े ब्राह्मण के घर पहुंचने लगे। ब्राह्मण के द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। ब्राह्मण की जयकार से धरती और आकाश गूंजने लगा। ब्राह्मण ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, भाई, बक का वध मैंने नहीं किया। उसका वध तो मेरे घर में ठहरी हुई ब्राह्मणी के बेटे ने किया है। एक चक्रा के निवासी इस बात को तो जान गए कि बक का वध ब्राह्मण के घर में रुकी हुई ब्राह्मणी के इस बेटे ने किया है, किंतु अधिक प्रयत्न करने पर भी वे ये न जान सके कि ब्राह्मणी कौन है और उसके 5 बेटे कौन हैं। किंतु जानने पर भी यह तो हुआ ही कि एक चक्र निवासी कुंती और उसके पुत्रों का बड़ा आदर करने लगे। ब्राह्मण भी गर्व का अनुभव करने लगा कि जिस ब्राह्मणी के पुत्र ने एक चक्र के निवासियों को सदा सदा के लिए संकट मुक्त करा दिया है, उसके घर में अतिथि के रूप में टिकी हुई है।